हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। हाँ तो मेरे दोस्त, आप लोग के लिए फिर से हम उच्चारण का ट्रिक लेकर आ गए हैं। धांसू ट्रिक जो आपको रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में कंफ्यूज टोटली डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो पे। तो देखिए आप लोग के आज का ट्रिक क्या है। यदि किसी वर्ड में अंग्रेजी वर्ड में यू के बाद, क्या चीज़ के बाद, यू के बाद जी एच आपको दिख जाए, यू के बाद जी एच दिख जाए, ठीक ना, यानी जी एच आए, तो उसका मतलब साउंड क्या होता है। उसका साउंड फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि अगर किसी अंग्रेजी वर्ड में आप कंफ्यूज होते हैं ना कि यहाँ जी एच है तो इसको उच्चारण कैसे किया जाएगा, यानी कैसे बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि यदि किसी भी अंग्रेजी वर्ड के बीच में यू के बाद अगर आपको जी एच वहाँ दिखाई दे दे तो वहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वहाँ पे उसका उच्चारण फ होगा। फॉर एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। लाफ, यहाँ देखिए LAUGH, यू के बाद क्या है, यू के बाद जी एच है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा भाई, लाफ। लाफ यानी मीनिंग हंसना। फिर देखिए यहाँ पे यू के बाद क्या है, जी एच है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, टॉप। टॉप। फिर देखिए यहाँ पे एनफ, एनफ यू के बाद क्या है, जी एच है, यानी कहने का मतलब है अंग्रेजी के किसी वर्ड में, यानी किसी भी वर्ड स्पेलिंग में आपको बीच में यानी कहीं भी यू के बाद यानी जी एच के पहले यू दिख जाए, जी एच के पहले यू दिख जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन जी एच का फ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इससे भी धांसू ट्रिक अगला हम बता रहे हैं। अगला ट्रिक नंबर 2 देखिए, अगर किसी इंग्लिश वर्ड में यदि किसी इफ एनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ड इन बिटवीन एंड बिफोर आफ्टर यू वाच देयर डब्लू आफ्टर देन प्रोनाउंसिएशंस विल बी हाइड। कहने का मतलब है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में डब्लू के बाद आर हो तथा डब्लू के पहले एस हो, फिर से यदि किसी वर्ड में डब्लू के बाद आर हो, डब्लू के बाद यानी कहने का मतलब है ये डब्लू हो गया, ठीक है, और डब्लू के बाद यहाँ आर हो गया और पहले यहाँ एस हो गया, तो यहाँ ए डब्लू का उच्चारण नहीं होता है। ओके, समझ गए होंगे। तो यही बोल रहा है डब्लू के बाद आर हो तथा डब्लू के पहले एस हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनसर, तो देखिए तो यहाँ डब्लू है तो डब्लू का पहले क्या है, एस है, तो इसका उच्चारण यानी इसका साउंड क्या होगा, एन सर, यानी डब्लू उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट हो जाता है। फिर यहाँ देखिए राइट, WRIT, तो हमने क्या बोला, डब्लू के बाद, यहाँ देखिए डब्लू के बाद क्या हो, आर, डब्लू के बाद आर हो, फिर भी उसका उच्चारण क्या है, डब्लू का उच्चारण नहीं होता है, तो यहाँ WRITE, तो आर के पहले यानी डब्लू के बाद आर है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, राइट। उसी तरह रैप, तो क्या हो जाएगा, रैप। फिर से एक बार आप लोग को समझा दे रहा हूँ। एक क्या बोल रहा है कि इफ एनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ड, ठीक ना, आफ्टर देन यू बिकम GH, सो फाइनली विल बी प्रोनाउंसिएशन विल बी फ हुज GH। If any types of English word any sentence will be come between after then GH, so they will be convert, pronunciation will be change for. Okay, then after will be, for example, laugh, look there, laugh, in between, inside, before GH given there U, so finally will be pronunciation will be GH for. So we can also say so that laugh, laugh. Then next TOUGH, U after GH. Actually I want to say that GH before U, GH before U. So you can do say that after will be for. Next ENOUGH, ENOUGH. Already given should there U after GH. Actually I want to say that GH before given there U. If you can say so, pronunciation of for. So dear friends,
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस के माध्यम से ही इतना बहुत कुछ बोल दे रहा हूँ। तो आप डे बाय डे विल बी प्रैक्टिस, देन आफ्टर देन वन टाइम यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, थैंक यू दोस्त।